आवाज़ की दुनिया के मेरे सभी सुनने वाले प्यारे से दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम उस चार दीवारी की बात करेंगे जिसे हम घर कहते हैं। मकान नहीं, घर। मकान तो हम बनाते हैं ईंट पत्थरों से, और घर जिसमें हम रहते हैं। फ़र्क है इन दोनों में, अच्छा खासा फ़र्क। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ना, जिसका काम ही है एंशियंट चीज़ों की खोज करना या फिर किसी पुरानी इमारत की मरम्मत कर उसे ठीक करना, इन्हें अपनी खुदाई के दौरान ना जाने कितनी ही सिविलाइजेशंस का पता चला। ज़मीन के नीचे दबे छुपे ना जाने कितने ही राज मिले, कितने ही तरह के मकान, इमारतें और एक पूरा शहर ही मान लें तो भी क्या कम है, ये तक मिला। घर तो हज़ारों सालों से बनते आए हैं, अलग अलग जगहों पर, और अपनी हैसियत के मुताबिक लोग इन्हें बनाते आए हैं। पर जब भी घर बनाया है किसी ने, या कोई भी अगर अपना कोई घर बनाता है, तो उसके पीछे मकसद हमेशा उसका एक ही होता है, वो ये कि एक ऐसी जगह जहाँ इंसान सुकून से अपनी पसंद और अपनी तरीके से रह सके, जहाँ उसे सबसे ज़्यादा अपनापन मिले और लगे, जहाँ बाहर के लोगों की दखल अंदाजी ना हो, जिसे वो अपने मन मुताबिक सजा सके, संवार सके, जहाँ की चीज़ें उसकी पसंद की हो, उसके तरीके से रखी हो, जहाँ के दरो दीवार उसकी पसंद की गवाही दें। क्योंकि हर घर कुछ कहता है, हर घर का अपना एक अलग एसेंस होता है, और वो बनता है वहाँ रहने वाले लोगों से। दिन भर के काम के बाद जब इंसान थका हारा अपने घर आता है, तो उसे सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, क्योंकि ये वक्त उसका अपना और अपनों का होता है। घर, इस लफ्ज़ को मैं जब भी सुनती हूँ ना, तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है, या मेरे जहन में जो हमेशा एक सवाल उठता है कि ये जो औरत होती है ना, ज़्यादातर इसका घर बदलता ही रहता है। अगर आप देखें ज़्यादातर तो पहले वो जिस घर में पैदा होती है, तो उसके बाबा का घर उसका अपना होता है। शादी के बाद उसके हस्बैंड का घर उसका अपना होता है, और फिर कई बार जब बच्चे अलग अलग जगह सेटल हो जाएं और एक पार्टनर अगर कोई साथ ना हो, तो फिर जहाँ उनके बच्चे रहते हैं वहाँ वो घर उस औरत का होता है। तो मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि औरत का अपना भी कोई घर होता है क्या? उसका अपना। खैर, आजकल तो लड़कियां शादी से पहले ही अपना घर ख़रीद लेती हैं, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो। वरना कई सौ सालों तक तो ये माना जा रहा था, या जो सोसाइटी का एक रूल बना हुआ था वो ये था कि जो औरत का सरपरस्त होता था वह उसी का घर औरत का होता था। वक्त के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल रही है। लोग शादी करके घर बसाते हैं। कहते भी हैं ना कि औरत से ही घर घर होता है। कुदरत ने कुछ नियम ही ऐसे बनाए हैं। अब देखिए ना, जिस घर में माँ होती है उस घर में जाने से पहले बच्चों को सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि माँ तो अपनी होती है। वही तो है ना जो घर को बांधे रखती है, रिश्तों को संभाले रखती है। लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं, कुछ बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, कुछ महल बनाते हैं, कुछ ड्यूप्लेक्स बनाते हैं, कुछ फ्लैट्स लेते हैं, तो कुछ झोपड़ी भी, या यूँ कहें कि टीन के शेड्स। घर तो वो भी होते हैं, है ना? तो वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो एक मकान को घर बनाता है? आई थिंक वो हम इंसान ही है ना? हमारा होना, हमारा उस मकान में रहना, हमारे रिश्ते, हमारा प्यार, अपनापन, हमारी परवाह, हमारा साथ, हमारे जज्बात, हमारे साथ में बिताए हुए पल, अच्छे बुरे हालात, ज़िंदगी की ऊंच नीच, अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त, यादें, और भी ना जाने कितनी ही ऐसी बातें हैं जो एक ईंट पत्थर के मकान को घर बनाती है। दोस्तों, वक्त के साथ साथ घर भी बदलते जा रहे हैं। पहले जहाँ छोटे से घरों में एक लंबा चौड़ा परिवार आराम से रह लेता था और बल्कि मेहमानों को भी समेट लेता था, वहीं आज बड़े बड़े घर खाली हैं। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी दूरी आ चुकी है जिसका भर पाना अब नामुमकिन है। न जाने कितने ही परिवारों में आज हस्बैंड वाइफ बड़े बड़े घरों और बंगलों में अकेले रहते हैं। कुछ तो बाय चॉइस भी हैं, या फिर दूसरी वजह यह है कि उनके बच्चे अलग अलग शहरों या देशों में जा बसे हैं। कई घर तो माँ बाप के जाने के बाद बेच भी दिए जाते हैं।
घर तो इंसानों से ही बनता और बसता भी है दोस्तों। घर की इम्पोर्टेंस उनसे भी आप पूछ सकते हैं जो खुले आसमानों में सोते हैं। घर का दूसरा नाम सुकून होना चाहिए, है ना? तो दोस्तों अपने घरों की वैल्यू करिए। हाँ, पर एक बात और भी है कि अगर रिश्तों में हद से ज़्यादा कड़वाहट आ जाए तो फिर वहाँ उस घर में रहना फिजूल है। फिर तो यही अच्छा है कि आप अपना अलग घर लेकर इंसान सुकून और खुशी से रहे। तो बस दोस्तों अपने घरों को सुकून की जगह बनाइए, जहाँ आप आराम से खुद के लिए कुछ पल जिएं और अपनी खुशी के लिए जिएं, और हो सके तो औरों के लिए भी अच्छी अच्छी यादें बनाइए, रिलैक्स रहें, क्योंकि ये घर आपका अपना है। जितना हो सके इसे संवारिए। और इसी के साथ ये भी तो दोस्तों ज़रूरी है ना कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें जहाँ भी रहें अपने घरों में। और सुनते रहिए आपके अपने इसी चैनल को। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।